नमस्कार, प्रणाम। आज मुख्य उद्देश्य सबसे मिलने का यही था कि शहर में व्याप्त जो प्रमुख समस्याएं हैं, बरसात के दिन आ चुके हैं। बिजली विभाग के जो खुले ट्रांसफार्मर जनता के लिए बेहद परेशानी का सबब बन रहे हैं। सड़कों में गड्ढे और आवारा मवेशी, ये प्रमुख ऐसी समस्याएं हैं जो बरसात के दिनों में हर व्यक्ति के लिए, आप हो, हम हो, आमजन हो, सभी के लिए बेहद ही परेशानी और समस्या का कारण बन रहे हैं। आप शहर के व्यस्ततम इलाकों में चले जाएं, गली मोहल्लों में, तरहेटी क्षेत्र हो, अर्जुन नगर क्षेत्र हो या शहर का कोई भी व्यस्ततम इलाका हो, ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको बिजली विभाग के खुले ट्रांसफार्मर बिना ढके हुए मिलेंगे और जर्जर मिलेंगे। ये बेहद ही परेशानी का कारण बन सकता है बरसात के आने वाले दिनों में। बच्चे घूम रहे हैं, कभी भी अगर उनकी चपेट में आ जाएं तो क्या हाल हो सकता है ये आप सभी जानते हैं। शहर का ऐसा एरिया कोई, आप अर्जुन नगर क्षेत्र से धोबे ढंकी मार्ग चले जाएं, तरहेटी क्षेत्र चले जाएं या सिरमौर चौक के क्षेत्र में कहीं ऐसे अंदर गली मोहल्लों में जाएं, तो भी सड़कों पे जो गड्ढे हैं, जो रात्रि के समय अगर कोई वाहन निकलता है, हम पैदल निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं, तो उन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण जब लाइट नहीं होती, स्ट्रीट लाइट की भी समस्याएं हैं, जब वो दिखाई नहीं देते तो ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शहर के कई ऐसे इलाके हैं, इसब चौराहे से चिरौला मार्ग, रतहरा क्षेत्र, हम नाम लेंगे तो अनगिनत नाम है, जहां आवारा मवेशियों की ऐसी समस्याएं जो आए दिन, एक बहुत बड़ी घटना सतना में हुई, रीवा में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई है, जान मान की हानि हुई है। उसके बावजूद प्रशासन न जाग रहा है, न इस और कोई कार्रवाई कर रहा है। तो आप सभी के माध्यम से आप सभी को यहाँ मिलने का केवल यही उद्देश्य था कि ये जो प्रमुख समस्याएं हैं जो बरसात के दिनों में बहुत ही घातक हो जाती हैं, इस पर निराकरण हो, आपके माध्यम से प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे, इसका आज प्रमुख उद्देश्य था। हमारे साथ में पप्पू कनौजिया जी हैं, गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार जी हैं, श्याम निरंकारी जी हैं, अतुल जी हैं, शिवा जी हैं, कई हमारे साथी हैं। मैं चाहूँगा पप्पू भैया भी अपनी बातें रखें। आज हम लोग रीवा शहर की 3 प्रमुख समस्या जिसके कारण हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि ये समस्या आम जन से जुड़ी हुई है। हम भी उसमें शामिल हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुष्टा में एक विवेक कोल की ट्रांसफार्मर में जो कि खुले तार थे, उसकी हत्या हो गई, ख़त्म हो गया। और भी इस तरह कई अन्य घटनाएं हैं। एक मवेशी की घटना आप देखें, शहर में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और तीसरा मुद्दा है जो आपने नगर निगम क्षेत्र के अंदर विकास की बातें बहुत होती है, आप भी उसमें जाएंगे बहुत दूर तक बात चली जाएगी। ये हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण होगा। जब समस्या का निराकरण नहीं होता तो हम लोग समाज सेवियों को इस मुद्दों को उठाने के लिए सड़कों में उतरना पड़ता है। आज हमारे साथ अभिराज जी हैं, गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सभी लोगों ने हमने सोचा कि इस मुद्दे को रखा जाए, क्योंकि बारिश की समय में आए दिन गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है, किसी भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से इस ओर अवगत कराना चाह रहा हूँ, और खासकर शासन को, नगर निगम को और प्रशासन की अवगत करना कि 15 दिन के अंदर इसका निराकरण नहीं होता तो हम लोग ये आंदोलन की राह को भी अख्तियार करेंगे। क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, अगर विकास की बात करते हैं तो ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं और जनहित के मुद्दे हैं, और इनको लेकर हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में इस तरह का निराकरण हो, इस तरह दोबारा घटनाएं ना हो। आप देखिए बिजली विभाग की जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि आप देखे होंगे, हम विकास की बात करते हैं, हर जगह तारें खुली पड़ी हुई हैं, आए दिन कई घटनाएं होती हैं, कई गाय मवेशी पता चल चिपक गए उसमें। तो इस ओर हम चाहते हैं, बिजली विभाग हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी खासकर ज्ञापन दिया था बिजली विभाग को, उन्होंने कुछ अपने हिसाब से 2-4 स्थानों में काम करके दिखाया कि हमने काम कर दिया, खाना पूर्ति काम किए हैं। तो अब ये हम लोग लास्ट में आप लोगों के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं प्रशासन को, बिजली विभाग को, कि इस ओर ध्यान दें, और नहीं लगना हम लोग इख्तियार करेंगे, आंदोलन का राह करेंगे। सभी को मेरा अभिलाष जी, कई बैठकें होती हैं कलेक्टर जनसभा में आपकी,
कई मुद्दों को लेकर कहीं बात नहीं की जाए सब मुद्दों को लेकर? नहीं, अभी ऐसे हाल ही में ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। ये प्रश्न अलग है और व्यक्तिगत रूप से कई बार ऐसी बातें हुई है, ज्ञापन के माध्यम से कई ऐसी बातें हुई हैं। ये बुलाने का उद्देश्य केवल ऐसा था कि अगर ज्ञापन के माध्यम से भी ऐसे निराकरण नहीं हुआ तो आप सबके माध्यम से फिर एक बार आवाज़ पहुँचे, नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा। अभी हाल में कोई आवेदन पत्र कलेक्टर का आया है ना? बिजली विभाग वाला आवेदन? बिजली विभाग को भी ज्ञापन सौंपा गया था, हाल ही में एक पत्र भी सौंपा गया था माननीय संभागीय आयुक्त के माध्यम से। हाँ जी, कार्रवाई की गई क्या? नहीं अभी तक कोई कार्य क्या क्या देने से चाहोगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई बताया तो बप्पू आंदोलन? जी ने। इस बदहाल व्यवस्था के लिए कोई सुझाव है आप लोगों के पास? सुझाव ये है कि नगर निगम जो है, क्योंकि सभी का टेंडर होता है, बारिश के अल्पकालीन टेंडर होते हैं, हर विभाग में होते हैं, बिजली विभाग भी होता है और उसका टेंडर होता है कि जो गड्ढों को भरा जाए तत्काल सुविधा दी जाए जनता को। तो अभी तक क्या रीवा के महापौर से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो प्रशासन की बात करते हैं, क्या उसके टेंडर हुए और हुए तो उसके कार्य क्यों नहीं शुरू हुए शहर के अंदर? आप देखें हर जगह गड्ढे खुले हुए हैं, कई जगह नालियाँ चौक हैं, तो खोल के छोड़ दिया कि आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आपके माध्यम से, ऐसा नहीं ज्ञापन हम लोग दिए हैं लेकिन उसको त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। और एक आप चौथा स्तंभ है, हम आपके माध्यम से उनको ये सूचना देना चाहते हैं, आगाह भी करना चाहते हैं कि इस ओर जनता की समस्याओं का निराकरण करें। आपको इसीलिए जनता ने चुना हुआ है। विभाग में मेंटेनेंस के नाम पे बहुत फंड आता है, क्या लगता है आपको कुछ होता होगा? देखो अगर होता तो आपको दिखता। वही खाना पड़ती है, हर समय टेंडर होते हैं, अल्पकालीन टेंडर होते हैं और टेंडर का और अगर हो रहा होता तो हम सब यहाँ एकत्रित भी ना होते, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर मोहल्लों में ऐसे भी जो ट्रांसफार्मर हैं कि वो पूरे जर्जर हो चुके हैं। अभी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं आग लगने की, गर्मी में बहुत से ट्रांसफार्मर जो थे उनमें आग लग गई। अब उसमें आप देखिए फ़ोन करने के बाद भी जो आम जन है वहाँ फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन जो टीम है उनकी वो लगभग 1 से 2 घंटे बाद पहुँच रही है और ऐसे में हो सकता है कि बड़ी घटनाएँ भी हो सकती थी। तो बिजली विभाग को भी हमने अभी कुछ ही दिन पूर्व ज्ञापन दिया था और उसमें अभी तक तो निराकरण नहीं हुआ है हम लोगों के मन मुताबिक। और जैसा मवेशी में अभी पूर्व में बहुत से ज्ञापन बहुत सी संस्थाओं ने दे रखा है। पूर्व में अभी कमिश्नर जो पूर्व कमिश्नर थे तत्कालीन, उन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी कि दंड देने की, फ़ाइन लगाने की, लेकिन वो मुहिम भी कुछ दिन में ठंडे बस्ते में चली गई है। तो अभी हम एक बार पुनः आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इनमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, अन्यथा हम अपने अगले स्तर की ओर बढ़ेंगे। आपने कहा हमारा मवेशियों में दंड देने का उन्होंने, लेकिन जब टैगिंग नहीं करेंगे बराबर तो कैसे पता करेंगे किसका मवेशी है? बिल्कुल, ये आप जी बिल्कुल, टैगिंग के लिए पंचायतों को भी निर्देश दिया गया था, जनप्रतिनिधि जो पार्षद हैं उनको भी निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई अपना काम कर ही नहीं रहा अच्छे से। आप देखिए गांवों में सब, आप रीवा से सिरमौर रोड में चले आइए, आपको पूरी रोड ब्लॉक मिलेगी। तो ये मतलब जनप्रतिनिधियों को भी जागना पड़ेगा और प्रशासन को भी जागना पड़ेगा और समाज के लोगों को भी जागना पड़ेगा। सबको अपनी जिम्मेदारी समझें कि क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं कि आम जन ही इससे प्रभावित होगा। जो सड़कों में बाइक से चल रहे हैं, जैसे आप अभी सीवर वाले देखिए, सीवर लाइन के जितने भी काम हो रहे हैं मोहल्लों में, वो गड्ढे ऐसे मतलब खाना पूर्ति के लिए मात्र भरे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि गड्ढे भरे ही नहीं जा रहे हैं। मेरे इंदिरा नगर में निवास पे, वहाँ पे अभी बहुत से ऐसे गड्ढे हैं कि जो 2 साल पहले जो काम चालू हुआ था उसके गड्ढे आज तक नहीं भरे गए हैं। तो और जबकि उसकी शिकायतें भी बहुत बार की गई हैं, लेकिन उसमें कोई निराकरण नहीं हो रहा। तो कुल मिला के प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। और स्वच्छता में, जैसा आपने कहा कि स्वच्छता में हम कैसे काम कर सकते हैं, स्वच्छता में तब हम काम कर पाएंगे जब प्रशासन के लोग कहते हैं कि हमारे पास टीम कम है, हमें जन सहयोग चाहिए। लेकिन आप जन सहयोग के लिए जनता के बीच में जा कहाँ रहे हैं? पहले आप जनता के बीच में संवाद करिए, उनसे बात करिए, तब तो शायद इसका निराकरण हो पाए। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन के लोग हमारी बातों को समझें और जनता के बीच में अपनी बातों को रखें और उनसे उम्मीद अगर मदद की कर रहे हैं तो उनके लिए भी पहले आप खड़े होइए। तो शायद मुझे लग रहा है कि हम भी अपील जनता से करते रहते हैं कि आप आइए, समाज हित में आगे बढ़िए। तो लेकिन पहले प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि जैसे आपने कचरे की बात की, स्वच्छता की बात की, पब्लिक अभी जागरूक नहीं है जितना चाहिए? बिल्कुल, पब्लिक कुछ ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि पब्लिक बहुत सी लोग, मैं तो ये मानता हूँ ज़्यादातर जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कचरा घर के ऊपर से ही पन्नी अपने जो पीछे ग्राउंड होता है, खाली ग्राउंड होता है, वहाँ फेंक देते हैं।
तो इनके ऊपर भी जैसे पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर श्री इलैया राजा टी सर थे, उनके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी, स्वच्छता अभियान उस समय लगभग अच्छे स्तर पे चल रहा था, तो बहुत जगह कार्रवाइयाँ हुई, अच्छी तेज हुई, लेकिन उसके बाद लगभग धीरे धीरे ठंडे स्तर पे कहीं ना कहीं वो चली गई हैं। तो उस तरह का फिर से एक्शन लेना होगा, ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी, तभी मुझे लग रहा है कि कुछ समाधान हो सकता है।